जलते हुए फरूता बहुत ट्राई करती है निकलने का, बट वो इतनी माल नरिश्ड हो गई होती है, इतनी सारी चोटें होती हैं उस पे कि वो बहुत ही कम एफर्ट्स लगा पा रही होती है। एंड फाइनली शी डाइड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दृष्टि है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो केस है, ये एक बहुत ही फेमस केस है जापान का, और जिसने लाइक जापान को ही नहीं बट पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है जुनको फरूता की, जो एक 16 साल की नॉर्मल हाई स्कूल जाने वाली लड़की थी। एम्बिशियस थी, पढ़ाई में अच्छी और बड़े सपने देखने वाली। बट 25 नवंबर 1988 को सब बदल जाता है, जब उसकी लाइफ में हिरोशी मियानो, जिसे वो पहले रिजेक्ट कर चुकी होती है, वो उसकी लाइफ में वापस आता है एक मॉन्स्टर बन के। हिरोशी मियानो अपने बाकी 3 दोस्तों के साथ, जो थे जो ओगुरा, शिंजी मिनातो और यासुशी वातानाबे, इन्होंने 1988 में स्कूल छोड़ दिया था। दे वर ड्रॉप आउट्स, और यहाँ से ड्रॉप आउट करने के बाद इन्होंने ज्वाइन कर ली थी लोकल याकूज़ा गैंग। याकूज़ा क्या होता है? ये एक जापान की क्राइम ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी, बट या दे वर पार्ट ऑफ लोकल याकूज़ा गैंग। तो वो दिन आता है 25 नवंबर 1988, जब फरूता अपने पार्ट टाइम जॉब से घर जा रही होती है। उसी समय मियानो और मिनाटो अपनी मोटरसाइकिल पे घूम रहे होते हैं। मियानो फरूता को देखता है और फिर वो मिनाटो को ये ऑर्डर करता है कि वो जाके फरूता को उसकी बाईसाइकिल से गिरा दे, और ये मिनाटो कर भी देता है मियानो के कहने पे। इसके बाद मियानो फरूता के पास जाता है उसकी एक हेल्पिंग हैंड बनने, और उसे ये कहता है कि वो उसे घर तक छोड़ देगा, और फरूता मान जाती है। बट फरूता को यही नहीं पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। वो मियानो के कहने पर चली तो जाती है, बट मियानो उसे धोखा देकर उसे एक पास ही के वेयर हाउस ले जाता है, जहाँ पर वो उसे धमकाता है और ये कहता है कि वो एक याकूज़ा का मेंबर है, और अगर जो भी वो कहता है वो नहीं करेगी तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। उस वेयर हाउस से निकलने के बाद मियानो फरूता को एक पास ही के होटल में ले जाता है जो अदाची में होता है, वेयर ही एसिड हर। और ये सब करने के बाद मियानो अगूरा को कॉल करता है और फिर इन सारी चीज़ों के बारे में ब्रैग करता है, और फिर अगूरा उसे बोलता है कि वो फरूता को कहीं भी ना जाने दे और पकड़ के रखे, और फिर अगले दिन उनके पास लाए। 26 नवंबर का दिन आता है, उसका अगला दिन। उसी होटल के पास में एक पार्क होता है, वहाँ पर मियानो फरूता को लेके जाता है बाकी सबसे मिलाने के लिए। उस पार्क में वेट कर रहे होते हैं ओगुरा, मिनाटो और वातानाबे। जब वो फरूता से मिलते हैं तो वो उसे धमकाते हैं और ये कहते हैं कि अगर उसने भागने की कोशिश करी या कुछ भी करा तो वो उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुनने के बाद फरूता बहुत डर जाती है और उसको उनका कहना मानना ही पड़ता है। अब मिनाटो का एक घर था अदाची में, जो उनका एक हैंगआउट स्पॉट भी था। वो डिसाइड करते हैं कि फरूता को वो वहां ले जाएंगे। एंड नाउ बिगिंस द 44 डेज ऑफ नाइटमेयर। अब पूरे 2 दिन हो गए होते हैं फरूता को गायब होकर। उसकी फैमिली को बहुत चिंता होने लग जाती है उसकी। तो वो फाइनली 27 नवंबर को पुलिस को कांटेक्ट करते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन। बट अब इसी का ही डर उन चारों दोस्तों को होता है, तो इसी डर से वो फरूता को फोर्स करते हैं कि वो अपनी फैमिली को कॉल करे 3 बार और ये कहे कि वो सेफ है और वो घर से भाग चुकी है और अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहेगी। और फरूता ये करती भी है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने फरूता को मिनाटो के घर पर रखा था, तो घर पे और कोई फैमिली मेंबर्स नहीं थे। थे, उसके पेरेंट्स थे वहां पर। मिनाटो के पेरेंट्स को पहले तो ये बता के फरूता को इंट्रोड्यूस करा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, बट बाद में जाके उसके पेरेंट्स को समझ आ जाता है, और बाद में ही क्या, उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, बट वो कुछ बोलते नहीं क्योंकि उन्हें अपने खुद के बेटे से ही डर लगता था। अब ये जो मैंने बोला है 44 डेज ऑफ नाइटमेयर, लाइक आई डोंट थिंक कि नाइटमेयर भी ये वर्ड जस्टिफाई करेगा जो उस विक्टिम के साथ उस समय पे बीती थी। पहले तो उन चारों ने दे एसिड हर, एंड उसके बाद दे बर्न हर जेनिटल्स। फिर उसके बाद अगर कभी फरूता भागने की कोशिश करती भी थी तो वो उसे बहुत मारते थे, इतना मारते थे कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। दे फोर्स्ड हर कि वो अल्कोहल पिए, सिगरेट्स पिए। उसके एंकल्स को भी उन्होंने जला दिया था कि वो भाग ना पाए।
उसे खाना नहीं देते थे, बहुत मुश्किल से ही पानी भी नहीं मिल पाता था उसे। एंड शी गॉट सो माल नरिश्ड, लाइक पहचान में नहीं आ रही थी वो। एक बार तो जब मियानो गलती से फरूता के यूरिन पर पैर रख देता है तो वो इतना गुस्सा हो जाता है उससे कि वो उसकी थाइज और उसके हाथों और उसके लाइक, अगर मैं बताऊं आपको फरूता का, तो लाइक शी, आई डोंट थिंक कि वो कैसे उस समय पे शी वॉज लिटरली जस्ट ब्रीदिंग, लाइक उसके हर पार्ट्स, उसकी पूरी बॉडी को लाइक कहीं ना कहीं से जला रखा था। एंड लाइक कोई नॉर्मल हालत में कोई मेंटली कैसे एक ह्यूमन एक दूसरे ह्यूमन के साथ ऐसा कर सकता है। उसकी बॉडी को इतना जला दिया गया होता है कि पहली बात तो उसका चेहरा पहचान में नहीं आया होता, क्योंकि वो उसे इतना मार चुके होते हैं उसके चेहरे पे। दूसरी बात, वो उसे खाना नहीं दे रहे होते, सो शी वॉज वेरी माल नरिश्ड। फिर तीसरी बात ये है कि उसको इतना जला चुके होते हैं कि अब उसकी वूंड्स में से वो भी इन्फेक्ट हो गए होते हैं एंड उनसे स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। लाइक आप सोच रहे हो कि ये कुछ 40 से भी ज़्यादा दिनों तक ये टॉर्चर चला था। अब आता है वो फाइनली दिन, वो आखिरी दिन ऑफ 44 डेज ऑफ नाइटमेयर, 4 जनवरी 1989। इस दिन मियानो पास ही की जगह पे एक गेम खेलने गया होता है। वहाँ पे वो पैसा हार जाता है। पैसा हार जाने के गुस्से में वो सोचता है कि मैं अपना गुस्सा फरूता पे निकालूंगा। वापस आने के बाद वो फरूता को फिर से बहुत मारते हैं, उसे मारते हैं, उसके चेहरे पे गरम कैंडल की वैक्स गिरा देते हैं, उसे फोर्स करते हैं कि वो यूरिन पिए अपना। ये सब करने के बाद एंड में मियानो फरूता को अपने हाथों में उठाता है और तेज से वो उसे नीचे पटकता है, जिसकी वजह से फरूता का सर एक स्टीरियो से जाके टकरा जाता है एंड शी स्टार्टेड गेटिंग कन्वर्जन्स। ये एक सडन मूवमेंट होती है लाइक बॉडी की जब तुम्हारे सर पे लगती है तो। अब इसको देखने के बाद दे स्टार्टेड टू पैनिक, बट पैनिक होने के बाद भी ये नहीं कि वो उसे बचाएं या कुछ, बट इस समय पे भी उन्होंने क्या किया कि वो अपने हाथों में प्लास्टिक लाइक कोई भी ऐसी पन्नी या कुछ भी बांध लेते हैं और फिर वो उसे मारना स्टार्ट करते हैं। लाइक वो नहीं होती मेटल की बॉल, उससे उसे मारते हैं, पंच मार रहे हैं लाइक एंड मोमेंट पे भी। एंड द लास्ट ब्लो वॉज कि वो फरूता को जला देते हैं। जलते हुए फरूता बहुत ट्राई करती है निकलने का, बट वो इतनी माल नरिश्ड हो गई होती है, इतनी सारी चोटें होती हैं उस पर कि वो बहुत ही कम एफर्ट्स लगा पा रही होती है। एंड फाइनली शी डाइड। ये टॉर्चर कुछ 2 घंटों तक चला था। जब ये सब देखते हैं कि फरूता अब नहीं हिल रही है, शी स्टॉप मूविंग, तो अब ये सब पैनिक करना स्टार्ट करते हैं। ये फरूता की बॉडी को रैप कर देते हैं एक ब्लैंकेट में और उसे एक ट्रैवल बैग में डाल देते हैं और उस ट्रैवल बैग को ले जाकर ये एक मेटल के ड्रम में डाल देते हैं और उसे कवर कर देते हैं गीले कंक्रीट से। लाइक उस मेटल ड्रम में एक बॉडी है जिसको इन्होंने गीले कंक्रीट से भर दिया और फिर उसी मेटल ड्रम को एक पास ही के एक लॉट होता है, खाली लॉट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, वहाँ पे जाके फेंक देते हैं। 1989 में ही पुलिस एक और केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, तो वो ओगूरा और मियानो को अरेस्ट करते हैं उस केस से रिलेटेड। बट मियानो को ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद ये फरूता के केस के बारे में बात कर रहे हैं और उसे लगता है कि ओगूरा ने सब बता दिया है, तो वो पुलिस को ये बता देता है कि उन्होंने कहाँ पे फरूता की बॉडी को डंप किया है। पुलिस बहुत कंफ्यूज्ड होती है, बट जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो उन्हें वो ड्रम मिल जाता है एंड उसके फिंगरप्रिंट से वो पता लगाते हैं कि वो फरूता की बॉडी है। इसके बाद बाकी सबको भी अरेस्ट कर लिया जाता है, मिनाटो, वातानाबे, मिनाटो के भाई को भी, नाकामुरा और इहारा को, जो कहीं ना कहीं तक इस केस में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे ज़्यादा गुस्सा लोगों को जापान के जस्टिस सिस्टम से था। इस केस में अगर देखें तो ये सारे जिन्होंने क्राइम करा है ये सब अंडर एज थे, टीनेजर्स। दूसरी बात, जब इनसे पूछा गया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया तो ये डिफेंस में बोलते हैं कि इन्होंने टॉर्चर तो करा, दे एडमिटेड, बट इन्होंने ये मानना नहीं चाहते थे उसे, वो एक्सीडेंट था। इन सारी चीज़ों को देख के इन्हें बहुत ही कम सेंटेंस दी गई। मियानो की बात करें तो उसे 17 साल की सज़ा दी गई, जो बाद में जाके 20 साल की कर दी गई। बाकी सबको कुछ 3 से 9 साल के बीच में सज़ा मिली। अब मेन क्वेश्चन ये है कि सही में जस्टिस सर्व हुआ? क्योंकि इन सब ने जब ये जेल से बाहर निकले तो उन्होंने तब भी
क्राइम करे और इन्हें फिर से अरेस्ट करा गया था अलग अलग क्राइम्स के लिए, तो कोई चेंज तो आया ही नहीं। लाइक इनकी सेंटेंस भी इतनी इनको कम मिली, एंड कहाँ से ये जस्टिस है? ये क्वेश्चंस लोगों ने पूछे जापान के जस्टिस सिस्टम से। आप लोग मुझे अपने व्यूज बताना, क्या सही में आपको लगता है फरूता को जस्टिस मिला? और जो इन सब लड़कों को ये सेंटेंस मिली थी, क्या ये सफिशिएंट थी? तो गाइज यही था जुनको फरूता का केस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आप ऐसे और केसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड धन्यवाद।